हे गाइस, हमारी यशिका इस वक्त सो रही है और अभी हम इसे सोने देते हैं। और मैं आपको आज टीकाकरण के कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिन्हें आपको बहुत ज़रूरी और ध्यान से सुनना है और ध्यान से फॉलो करना है। हे गाइस, यशिका भानु के चैनल पर स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं और मेरी मिसेज़ आपको मिलके बताने वाले हैं कि टीकाकरण जो पहला बच्चों को लगता है, उस टीकाकरण में आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है और कब और कैसे लगवाना है। दोस्तों, मैं और मेरी वाइफ जो हम लोगों के साथ जो हादसा हुआ वो भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमारी बच्ची को कुछ ऐसा हुआ था जो आपको ज़रूर सुनना चाहिए, जिसके बाद आप अपने बच्चों को ज़रूर ध्यान दोगे और टीकाकरण में हिसाब से उसका ख्याल रखोगे। क्योंकि नए माँ बाप जो होते हैं दोस्तों, जिनका पहला बच्चा होता है, वो ये सब बातें नहीं जान पाते, जैसे हम लोग अभी नए नए हैं। तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, जिस दिन मेरी बच्ची को पहला टीका लगा जो 1.5 महीने में लगता है, वो वाला जो पहला टीका जब मेरी बच्ची को लगा, जिसमें मुझे अपनी बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना था, उसका मैंने वीडियो इस चैनल पे डाला है। तो दोस्तों, उस दिन हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि उसको पहला टीका लगने वाला था और हम लोग उसको बराबर हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे जाके सिस्टर उसको टीका भी लगवाया। और वहाँ पे सिस्टर ने हम लोगों को एक गोली दी कि भाई आपको एक गोली, आप लोग भी अगर टीका लगाने जाओगे बच्ची को तो आपको एक पैरासीटामॉल या इस टाइप की कोई गोली दी जाएगी, क्योंकि बच्चों को जब टीका लगता है दोस्तों तो उनको बुखार जरूर चढ़ता है। और कोई भी बच्चे हों चाहे कोई भी हो, अगर आपको वैक्सीनेशन लग रही है, टीका लग रहा है, तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ आपको सिम्टम जरूर नज़र आएंगे, चाहे वो बुखार के हों चाहे हाथ पैर दर्द के हों। तो बच्चों को ज़्यादातर बुखार आता है, तो इसीलिए उन लोगों ने हमें एक गोली दी और उस गोली को हमें कहा गया कि इसको आपको एक गोली के आपको ऐसे कम से कम 6 टुकड़े करना है और बच्ची को सुबह शाम उसके एक एक टुकड़े खिलाना है, यानी कि 6 टुकड़े आपको 3 दिन तक चलेंगे। दोस्तों, हम लोग टीका लगवा के हम अपनी बच्ची के टीका लगवा के हम घर आ गए थे। और उसके बाद मैं, जैसे अपनी रूटीन है मेरी ऑफिस जाने की, मैं ऑफिस चला गया था। मेरी मिसेज़ और मेरी मम्मी वगैरह सब घर में थे और इन लोग सो रहे थे दोपहर में। और एक्चुअली बुखार तो चढ़ता आपको पता ही होगा, तो हाँ, इन लोग अपना जगे हुए थे। और उसके बाद मतलब बोलना चाहिए दोपहर में करीबन 5 बजे करीब, 5 बजे करीब हमारी जो बच्ची है उसे क्या क्या हुआ था, प्रिया बताओ जरा बच्ची के बारे में। 5 बजे मैं अपनी सासू माँ से बात कर रही थी। हम लोग आपस में ऐसे ही बात करते रहते हैं, तो वैसे ही मैं बात कर रही थी यशिका को गोदी में लेके। तो 5 बजे शाम को लगभग यशिका को मैं गोदी में रखी थी, तो अचानक बात करते करते मेरी यशिका का आँख एकदम, ये जो काला पुतली होता है वो एकदम अंदर करने लगी, मुंह को बनाने लगी। पूरा शरीर एक भी मूवमेंट नहीं कर रही थी, ना पलक झपका रही थी ना कुछ। सांस में जब देखी पलटा के उसके कपड़े, तो सांस भी एकदम कम चल रही थी। तो मैं एकदम डर गई, मेरी भगवान क्या हो, मैं से हिलाई कुछ नहीं। अपनी माँ को दे दी गोद में। मेरी सासू माँ बोलती अरे बाप रे क्या हो गया। हम लोग घबरा गए, घर में कोई भी नहीं थे, बड़े भैया भी नहीं थे, कोई भी नहीं थे, मम्मी में ही थी। एकदम डर गए। मैं बोली हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा क्या, किसको बुलाओ किसको नहीं, एकदम ज़्यादा डर गए थे हम दोनों सास बहू। फिर उसके बाद हम लोग, माता जी का मंदिर है घर पे तो सभी पूजा करते हैं, तो वही मंदिर में हम लोग गए। मैं पानी ली, जल्दी से अपनी बेटी का यहाँ पानी लगाई, सीने पे लगाई। फिर थोड़ी देर के बाद फिर मम्मी भी गई डर के मारे, फिर फूल माता जी का पूरा ऐसे करके लगाई, तब उसको एकदम आराम हुआ। हम लोग डर गए, कहीं पेशेंट तो नहीं आ गया, बाहर भी गई थी मैं, ऐसे लगा। फिर उसके बाद एकदम ज़्यादा डर गए। तो फिर थोड़ी देर के बाद यशिका को आराम हो गया। फिर मेरे हस्बैंड आए ऑफिस से 7 बजे, तो मैं बताई, मम्मी बताई, तो ये बोले नहीं, लापरवाही नहीं करना चाहिए, चलो हॉस्पिटल चलते। तो हॉस्पिटल गए। फिर मैं भी सर को बताई ये सब। तो दोस्तों, उस समय जब मैं 5 बजे जब आया, 6 बजे जब मैं ऑफिस आया, तो इन्होंने मुझे जो बताया कि बच्ची को इस टाइप से हुआ है, उसने दिमाग फेर ली थी, तो मैं भी बहुत डर गया। और जब मैंने बच्ची को देखा तो बच्ची एकदम स्वस्थ खेल रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि उसने 5 मिनट में जो हरकत करी वो क्यों करी, क्योंकि बच्ची का आँख फेरना मतलब बहुत गलत बात है। तो और उसी दिन उसको वैक्सीन लगी थी, तो हमें ये तो समझ में आ गया था शायद वैक्सीन से ही कुछ रिएक्शन हो रहा है। तो हम लोगों ने, हमारी बच्ची स्वस्थ हो चुकी थी, बट हम लोग ने, मतलब मैंने ये डिसीजन लिया कि यार हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चाहे हमारी बच्ची स्वस्थ हो भी गई तो क्यों ना। तो हम लोग दोस्तों यहीं पे पास के डॉक्टर जिनके हमने पहले अपनी बच्ची का जॉन्डिस ठीक करवाया था, हम उन्हीं के यहाँ पे अपनी बच्ची को लेकर गए।
तो मैं और मेरी मिसेस हम दोनों रात में मतलब करीबन 7:30-8 बजे करीब गए। और फिर वहाँ जब हम डॉक्टर से मिले तो मैंने डॉक्टर को अपनी पूरी जो भी हिस्ट्री थी, जो भी बच्चे की जो कहानी थी, वो सब हमने डॉक्टर को बताया। और डॉक्टर को ये भी बताया कि डॉक्टर को मतलब ये जो बच्ची को वैक्सीन लगी हुई है आज, और ये आज बच्ची ने करीबन 5:30 बजे करीब बच्ची ने दिमाग फेर ली थी, एकदम अजीब सा बिहेव करी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्ची एकदम से कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और फिर वो स्वस्थ भी हो गई 5 मिनट बाद। तो डॉक्टर ने ये कहा कि बच्ची को बुखार, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊँ, जब हम लोग बच्ची को हॉस्पिटल ले गए तो बच्ची का टेम्परेचर नापा गया, ठीक है। तो मैं आप सभी को कहूँगा अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप एक टेम्परेचर का छोटा सा फीवर वाला जो आता है थर्मामीटर, उसे जरूर खरीद के रखें, बहुत काम आता है। तो मेरे घर में था तो मेरी मिसेस ध्यान नहीं दे पाई उस समय। जब मैं घर में आया तो मैंने भी इस टेम्परेचर से अपनी बच्ची का बुखार नापा तो 100.67 कुछ उसका टेम्परेचर आया था। मतलब मेरी बच्ची को बुखार था, क्योंकि उसी दिन टीका लगा था। तो आप एक बात याद रखिए, जब भी बच्चे को टीका लगता है तो बुखार जरूर चढ़ेगा, इसलिए थर्मामीटर से नापते रहिएगा, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, जब हम हॉस्पिटल ले गए तो उन लोगों ने भी वहाँ पे नापा। तो रात का टाइम था, तो बच्ची को थोड़ी बहुत जो हवा लगी उसके कारण उसका शरीर थोड़ा ठंडा हो गया। तो उसके बाद हॉस्पिटल में जब उसको टेम्परेचर नापा गया तो 100 करीब उसका बुखार निकला। मतलब बुखार अभी गया नहीं है, बुखार था। तो हमने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब इस टाइप से हुआ है प्रॉब्लम, और बच्ची ने इस टाइप से हरकत की है 5:30 बजे करीब। तो फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्ची को शायद बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार चढ़ गया होगा, इसी कारण बच्ची ने इस टाइप से मूवमेंट किया। जैसे बच्ची ने दिमाग फेर के एकदम इस टाइप से बिहेव किया कि जैसे कि अब जाना तब जाना वाली होगी बच्ची इस टाइप से। तो फिर डॉक्टर हमको ये सलाह दी कि आपको मैं जो गोली की दवाई दे रहा हूँ आप इसी को अभी यूज़ करें। तो हम लोग ने वहाँ से गोली दवाई लिखवा लिए, और फिर उसके बाद से हमारी बच्ची अभी स्वस्थ ही है। अभी हमारी बच्ची को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और अभी हमारी बच्ची स्वस्थ है, और हमारी बच्ची का बुखार भी उतर गया है। अगर आपको घर पे अगर आपकी बच्ची ऐसा कर रही है तो तुरंत गीला कपड़ा पानी में निचोड़ के, मतलब हल्का कुनकुना होता निचोड़ के एकदम पूरा शरीर बच्चे को पोंछ देना चाहिए। मुझे मालूम नहीं था, पर एक आंटी आई मालिश करने, यशिका को आती, वो मुझे बताई। इसीलिए आप लोग भी ज़रूर करें तुरंत के लिए, फिर भले आप लोग डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएं। और दोस्तों थर्मामीटर जरूर रखें घर में, क्योंकि बुखार नापने का बहुत काम आता है। तो बच्चे का अगर आपके घर में बच्चे हुए हैं तो थर्मामीटर तो आपको ज़रूर रखना चाहिए। और साथ में दोस्त एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर आप जब टीका लगवाने बच्चे को जा रहे हो तो सबसे पहली बात तो आप बच्चे का टेम्परेचर जरूर नाप लें घर में, क्योंकि अगर बच्चे को बुखार हो तो आप पहले ही बता दें वहाँ पे कि बच्चे को बुखार चढ़ा हो। क्योंकि कई बार बच्चे को बुखार रहता है और अपन टीका लगवा के आ जाते तो उसका बुखार और डबल बढ़ जाता है। तो आप ऐसा ना करें, टेम्परेचर घर में बच्चे के जरूर नाप के ही जाएँ, ठीक है। दोस्तों जब यशिका को टीका लगा था तो मैं आपको बता दूं डॉक्टर ने हमें कुछ सलाह दी थी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके बच्चे को टीका लगाएं, क्योंकि बच्चा नवजात होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उस समय दोस्तों हम अक्सर उसकी मालिश लगवा देते हैं, मालिश लगवाते हैं, और नहाना भी उसका चालू हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको जब टीका लग जाए तो कम से कम 3 दिन तक उसकी मालिश नहीं करना है और ना ही उसको नहलाना है। और जब टीका लगता है दोस्तों, जहाँ पे उसको इंजेक्शन लगते हैं बच्चे को, तो वहाँ पे आप थोड़ी सी बर्फ़ की सिकाई कर सकते हो डॉक्टर से पूछ करके। और दोस्तों जो टीका होता है, अगर आपकी बच्ची 1.5 महीने की नहीं हुई है तो आपको टीका नहीं लगवाना है, ठीक है। आप ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जो आपको बुक मिलती है उसमें टाइम टू टाइम लिखा रहता है कि आपको टीका कब लगवाना है कब नहीं लगवाना है। मतलब दोस्तों जब हमारे साथ एक बार हादसा होने वाला था, क्योंकि हमारे जो आंगनवाड़ी दीदी हैं तो उन्होंने इन्हें फ़ोन किया, कॉल की थी, बोली थी कि टीकाकरण हो रहा है, आप अपनी बच्ची को लेके आ जाओ, कल आ जाना। मैं बोली ठीक है, इनको बोली कल ले जाना है, बोले ठीक है ले चलता हूँ। तो अचानक मेरे को याद आया मेरी बच्ची तो 1-1.5 महीने की हुई नहीं है, अभी तो 1 महीना 4 दिन की हुई थी, 3 दिन की। अगली सुबह फिर मैं कॉल करी, इनसे पूछी गई, बोले कॉल करके पूछ ले। मैं कॉल करी, मैं बोली दीदी मेरी बेटी तो 1 महीना और 4 दिन की हुई है। तो बोलती अच्छा हुआ, अच्छा बता दिए, मत आना, बोली ऐसा। अगर मैं चली जाती, नहीं बताती, लगवा देती तो उसमें भी कुछ हादसा हो जाता। बाद में लोग बोलते कि तुम पेरेंट्स हो, तुमको ध्यान देना चाहिए। इसीलिए और एक बात और, जब 1.5 महीने के ही जब बच्चे होते तभी टीका नहीं लगता है, पहला टीका 1.5 महीना 10 दिन 15 दिन एक्स्ट्रा होगा तभी आप जाइएगा टीकाकरण करने। दोस्तों 1.5 महीना जैसे आपका हो जाता है तो आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र से जहाँ भी आपका टीका लगता है उनसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिए, जब तक उसका पूरा महीना पूरा ना हो उसके पहले बस टीका नहीं लगाना आपको, ठीक है। आप उसके बाद जरूर टीका लगवा सकते हैं, और आपका जो टाइम लिमिट है ना उसके अंदर ही आपको टीका लगाना है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम बाद भी टीका नहीं लगवाना है, ना बहुत पहले टीका लगवाना है, ठीक है। एक टाइम लिमिट में आपको उसको टीका लगवाना है और बराबर समय
का ध्यान रखते हुए आपको टीके का जितने भी बच्चे के जो टीके होते हैं वो आपको लगवाना है, ठीक है दोस्तों। आगे और भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको जरूर देते रहेंगे इस चैनल पे। और ये चैनल पे दोस्तों हम लोग अपनी यशिका के वीडियोस डालते हैं जो बहुत इंटरटेनमेंट होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पे बेबीज़ केयर के भी बारे में बताते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग नए आए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा, ठीक है। बाय।